जी भैया जी, जैसे मोक्ष के लिए क्या संन्यास लेना आवश्यक है या बिना संन्यास के भी काम चल जाता है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न आपके मन में आया है आज जो आपने पूछा है। मैं बताऊं आपको, देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना कतई आवश्यक नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपनी पत्नी का पोषण करते हुए, अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए, आप अर्थ कमाते हुए, यानी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते हुए, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसको करते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आपको संन्यास लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके दो प्रमाण मैं आपको देता हूं। आपने देखा होगा, रामचंद्र जी के ससुर जनक, राजा जनक थे। हाँ, राजा जनक थे, है ना। जी। और जो उनको जो है मोक्ष प्राप्त हुआ। अष्टावक्र आपने सुना होगा, एक ऋषि थे अष्टावक्र। जी, जी, जी। उनके द्वारा राजा जनक को सुनते सुनते मोक्ष प्राप्त हो गया। और जबकि राजा जनक राजगद्दी पे बैठे रहे, राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा भी क्या मुझे संन्यास लेना होगा, तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि आप संन्यास लें। मैं अगर आपके अंदर भाव होंगे तो आपको ऐसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और अष्टावक्र गीता सुनते सुनते, हाँ, गीता भी है ना, तो जो है उसको अष्टावक्र गीता ही कहते हैं। जो अष्टावक्र ने वचन दिए थे, जो है हमको सुनाया था राजा जनक को, तो उसको सुनते सुनते ही जनक को जो है मोक्ष प्राप्त हो गया था। जबकि वो गद्दी पे बैठे हुए थे, अच्छे वस्त्र धारण करते थे, सोने के वस्त्र, सारे जो है अच्छे बेड पर सोते थे, सोने के पलंग पर सोते थे, सारी राजसी जितने भी उनके ठाट बाट थे वो कायम थे उनके, उस पर रहते हुए उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। दूसरा उदाहरण लाइव है अभी हमारे सामने। हम कहें कि वो कही सुनी बातें हैं, है ना, क्या था क्या नहीं था। दूसरा उदाहरण लाइव है हमारे गुरु जी। जो हमारे गुरु हैं उनका भी यही है, गृहस्थ जीवन में होते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं और जीते जागते मोक्ष को प्राप्त हुआ उनको। जो मतलब कहने का भाव ये है कि जो मुख्य हमें अगर चेंजेस लाने हैं वो आंतरिक और अपनी चिंतन के लाने हैं, आंतरिक चेंजेस लाने हैं। आपको जो है रजस और तमस गुण से रहते हुए आपको जो है सत्व गुण की ओर जाना है ना। और निरंतर आपको सुमिरन करना है, और कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी आपके रास्ते में जो आपको मोक्ष प्राप्ति से रोक ले। सुमिरन का आपका भाव ईश्वर को याद करने से, ईश्वर के नाम को याद करने से है ना। लंबी हो जाएगी।